इस अखबार की खबर का जो शीर्षक है, पलवल में भाजपा की कब्र खोदने में जुटा है एक अश्वेत जनाधारहीन नेता। और मैं आपको सीधे सीधे नाम बता दूं कि ये अश्वेत किसके लिए लिख रहे हैं। ये अश्वेत लिख रहे हैं पलवल के पूर्व विधायक दीपक मंगला। ईश्वर ने उनको शाम वर्ण दिया है। अपने ही राजनीतिक दल के एक नेता के प्रति अगर आपके ये व्यवहार है और उसके बाद एक ऐसा नस्लवाद का भेदभाव जो कलंकित करता रहा मानव जाति को, आप उससे जोड़ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के अंदर श्वेत और अश्वेत को लेकर के, यानी कि काले गोरे को लेकर के बड़ी लंबी लड़ाई चली है। साउथ अफ्रीका हो, अमेरिका हो, इन देशों के अंदर श्वेत और अश्वेत को लेकर के बड़े बड़े आंदोलन चले। दरअसल जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि सोशल मीडिया फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के पलवल जिले के नेता हैं, नाम उनका योगेश नौवार है। आपको उनकी आईडी दिखा रहा हूं और योगेश नौवार के फेसबुक पेज पर एक अखबार की कटिंग लगी हुई थी। आपको एक कटिंग भी दिखा देते हैं। इस अखबार की खबर का जो शीर्षक है, पलवल में भाजपा की कब्र खोदने में जुटा है एक अश्वेत जनाधारहीन नेता। अश्वेत, पूरी बात आपसे इसी विषय पर करूंगा। पहले बात अश्वेत और श्वेत की लड़ाई की, यानी कि काले गोरे का भेदभाव जो है, ये आप आज के SC ST एक्ट से भी कुछ बड़ा मान लीजिए इसको। श्वेत और श्याम वर्ण को इतना बांट दिया गया, काले गोरे पर इतना भेदभाव हुआ कि काले जो लोग थे, यानी कि जो अश्वेत जिन्हें कह सकते हैं, वो ट्रेन में सफर तक नहीं कर सकते थे। उन्हें अमेरिका के अंदर, बड़े देशों के अंदर अपने आप को स्थापित करने में, अपने आप को वहां जमाने में, वहां काम करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस वर्ण व्यवस्था यानी कि श्वेत और अश्वेत के भेद को मिटाने के लिए सबसे पहले अमेरिका के अंदर अब्राहम लिंकन ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और एक प्रकार से कहे तो फिर अश्वेतों को उनका हक दिलाने में कामयाब भी हुए थे। खुद वहां के राष्ट्रपति बने थे। काफी कुछ उन्होंने किया अब्राहम लिंकन ने अश्वेत समाज के लिए अमेरिका के अंदर। उसके बाद यह भी आंदोलन फिर भी चलता रहा, श्वेत और अश्वेत की भेदभाव की लड़ाई का। बाद में अमेरिका के अंदर ही किंग मार्टिन लूथर ने भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी अश्वेतों के हक में और उसके अंदर वो भी कामयाब हुए। उसके बाद आपको ध्यान दिला दूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो उन्होंने जंगे आजादी की लड़ाई भारत में आकर के लड़ी, उससे पहले उन्होंने अश्वेत और श्वेत की लड़ाई ही लड़ी थी। वाकया ऐसा था कि वर्ष 1893 की बात थी। महात्मा गांधी अफ्रीका में गए थे। अफ्रीका गए थे क्योंकि गांधी जी बापू जो है वो बैरिस्टर थे, वकील थे। अफ्रीका वो गए थे। दादा अब्दुल्ला जाफेरी, ये गुजराती थे और गुजराती बाबू की यानी कि जावेरी साहब की फर्म है अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला, उनकी जो कंपनी थी, उसका केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी गए थे। जब उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी सिर्फ था, जब तक वो महात्मा नहीं हुए थे, वो गए थे अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर, और डरबन शहर के अंदर एक वहां का रेलवे स्टेशन था प्रिटोरिया। उस रेलवे स्टेशन पर वहां का जो श्वेत वर्ग था, उन्होंने महात्मा गांधी को अपमानित किया, ट्रेन से उतार करके फेंक दिया और उनके सामान को भी फेंक दिया। महात्मा गांधी वहां पर बहुत ज्यादा जो है, यानी कि जो मोहनदास करमचंद गांधी, वह बहुत ज्यादा अपने आप को उन्होंने प्रताड़ित महसूस किया और उसके बाद उन्होंने अश्वेतों के हक की लड़ाई के लिए आंदोलन किया और यहीं से मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा गांधी बनने का सपन शुरू हुआ। इसके अलावा नेल्सन मंडेला को तो भारत रत्न मिला इसीलिए क्योंकि उन्होंने अश्वेत और श्वेत का जो भेदभाव था, इसकी लड़ाई लड़ी। बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन ये जो खबर वायरल है, और इस खबर को वायरल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ही नेता। आजकल मैं उनका जो देख रहा था, वो बता रहे हैं कि SDM कोर्ट के अंदर किसी कोर्ट के मेंबर भी हैं और इसके साथ साथ वो पहले भारतीय जनता पार्टी के जिले के संगठन के अंदर महत्वपूर्ण दायित्व पर भी रहे हैं। हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के बड़े नजदीकी हैं। उनकी पोस्ट काफी वायरल करते हैं वो। सबसे पहले तो तरस आता है उस अखबार पर, उस अखबार के उस रिपोर्टर पर, उस अखबार के संपादक पर कि जिसने इस प्रकार की खबर अपने अखबार में लिखी। अगर ये कोई अखबार है तो, और या किसी ने वैसे ही मनगढ़ंत कुछ है तो फिर कह नहीं सकते, लेकिन अगर कोई अखबार है तो इसके संपादक पर, इसके एडिटोरियल मंडल पर, इसके जो भी उसके कर्ता धर्ता संचालक हैं, जो भी इसके पत्रकार हैं, प्रमोद कुमार नाम लिखा हुआ है, लेकिन इन पर तरस बड़ा आता है। अब बता दें कि ये है राजनीति कौन सी।
इस खबर के अंदर आप देखें तो पलवल से संबंधित पूरी खबर है ये, और मैं आपको सीधे सीधे नाम बता दूं कि ये अश्वेत किसके लिए लिख रहे हैं। ये अश्वेत लिख रहे हैं पलवल के पूर्व विधायक दीपक मंगला। ईश्वर ने उनको श्याम वर्ण दिया है, और जो श्याम वर्ण हुआ करता है, सांवला सलोना हमारे कृष्ण कन्हैया को भी कहते हैं, जिनके हम मंदिरों में जाकर के आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, ये सभी श्याम वर्ण से आते हैं, फिर अश्वेत कह लीजिए उनको भी आप। तो इधर दीपक मंगला को, आप इसे पूरी खबर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, मैं आपको सारी विस्तार से बता रहा हूं कि हुड्डा सेक्टर 2 के नजदीक रहने वाले, तो हुड्डा सेक्टर 2 के नजदीक दीपक मंगला की कोठी है। विधानसभा चुनाव हार करके उनको बढ़िया दायित्व मिलना, तो वो क्योंकि 2014 में जब विधानसभा का चुनाव हार गए थे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रहे थे। इसके बाद इसको लिखा जा रहा है कि उनको बाद में विधायक भी बने, क्योंकि 10 साल सत्ता का केंद्र भी कहा जा रहा है। 2024 के चुनाव में उनका विधानसभा का चुनाव का टिकट कट गया, तो यह भी कहा जा रहा है कि टिकट कट गया, और फिर उनकी कुंठा बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि वो पार्टी के विरोधी समानांतर प्रत्याशी, यानी कि समझ सकते हैं कि दूसरी पार्टी के कैंडिडेट, इसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि ये दीपक मंगला जी बता सकते हैं, या जिनको उन्होंने समर्थन दिया वो बता सकते हैं, या चुनाव लड़ने वाले गौरव गौतम बता सकते हैं। ये एक अलग विषय है। अब इसके बाद मैं क्यों इंगित कर रहा हूं दीपक मंगला, क्योंकि दीपक मंगला को उनके समर्थक, कार्यकर्ता, शुभचिंतक आजकल एक प्रकार से उनकी खबरें वायरल कर रहे हैं कि वो दीपक मंगला आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हैं, और ये आप इस खबर का सब हेड के अंदर पढ़ लीजिए जिसमें प्रदेश अध्यक्ष की बात भी लिखी है। अब सियासत के अंदर, राजनीति में किसको कब क्या मिलेगा और किससे कब क्या छिनेगा, ये राजनीतिक दल भी तय करते हैं। नेता का काम करने की क्षमता भी तय करती है, जनता के बीच उसकी कितनी लोकप्रियता बढ़ रही है, घट रही है, वो भी तय करता है। अपने स्टार्स भी हुआ करते हैं सियासत के अंदर। लेकिन किसी व्यक्ति को इस प्रकार से अश्वेत कहना, चाहे आप इशारों में कह रहे हैं, मैं इसको मानसिक दिवालियापन मानूंगा। इसको आप कह सकते हैं कि आप किसी को वर्ण के आधार पर, अगर उन्होंने श्वेत वर्ण किसी को ईश्वर ने दिया है, किसी को श्याम वर्ण दिया है, कोई काला है, कोई गोरा है। हमारे यहाँ तो गीत बने, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। लेकिन ये कैसा प्यार? अपने ही राजनीतिक दल के एक नेता के प्रति अगर आपके ये व्यवहार है, और उसके बाद एक ऐसा नस्लवाद का भेदभाव जो कलंकित करता रहा मानव जाति को, आप उससे जोड़ रहे हैं, है तो ये विषय शर्म का। बाकी आप हमारे जो दर्शक हैं वही कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात बताएं कि आखिर इसे कौन से अंदाज में लिया जाए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।